ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत संस्कृत भाषा के व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ महाभाष्यम को निरंतर हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रथम आहनिक चल रहा है। पशपशानिक समाप्त हो गया है, प्रथम आहनिक चल रहा है और आज इसकी 51वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 51वीं कक्षा। 50 कक्षाएं हमने पढ़ा दी हैं आपको, आज इसकी 51वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम, तो उस पर क्लिक करके आप पीछे की कक्षाओं को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप आराम से धैर्यपूर्वक जब चाहें तब आप पढ़िएगा। और आगे संपूर्ण महाभाष्य को हमने पढ़ाने का संकल्प लिया है। धीरे 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 संपूर्ण महाभाष्य हम आपको यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा देंगे, आपके घर पर ही बैठे बैठे। इसको पढ़ने में कम से कम 2 वर्ष लगते हैं। 2 वर्ष में हम पढ़ा देंगे आपको। चलिए, प्राउड ग्रंथ है। इससे पहले आपको प्राथमिक स्तर के व्याकरण के जो ग्रंथ हैं, प्रथमावृत्ति, काशिका आदि, उनको पहले पढ़ लेना चाहिए, तब ये समझ में आता है। और जिन पाठकों के परीक्षा में लगा हुआ है एमए या शास्त्री आदि की, तो वो लाभ ले सकते हैं। बेशक उन्होंने काशिका आदि नहीं पढ़ी है, अध्ययन किया है, तो भी वो इसका लाभ ले सकते हैं। चलिएगा, तो कक्षा का आरंभ करते हैं। ये मेरा नाम है आचार्य श्रवण कुमार, व्याकरण दर्शन वेदाचार्य, और हरिद्वार से हम इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं संपूर्ण विश्व के अंदर। और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत संभाषण और लेखन और पढ़ करके अर्थ करना सिखाना, और उसी के साथ साथ लाखों लोगों को संस्कृत का पंडित और पंडिता, विद्वान और विदुषी बनाना, उनके घर पर ही बैठे बैठे। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको ये वार्तिक पढ़ाया था। ये हमारा वार्तिक था, ये मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। द्रव्यवच्चोपचाराः। जाति पक्ष में जो जो अकार था, ऐ उण में जो अ था, उसको लेकर के कुछ दोष बताए थे कि जाति पक्ष में मानेंगे तो ये 3 दोष बताए थे। द्रव्यवत उपचार प्राप्त होगा, जो हमने पिछली कक्षा में आपको समझा दिया था, ठीक है।
और एक ये दोष था, एकाज अनेकाज ग्रहणेशु चानुत्पत्ति, माने जहां पर एक अच की बात है या एक अच को लेकर के कार्य कहा है, वहां पर यदि एक अ कई बार पड़ा हुआ है तो वो एक ही माना जाएगा जाति पक्ष में, तो अनेक अच के कार्य नहीं होंगे। या एक अच को लेकर के कोई विधि है वो निषेध किया, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक अच अनेक उसमें आ रही थी परेशानी। और एक ये था अनुबंध संकरस्तु, और जो अनुबंध लगाए हुए हैं आ प्रत्यय लगा बना करके, उसमें सब प्रत्यय जितने भी अण आई अन आदि जो भी है वो एक ही माने जाएंगे, आपस में मिश्रण हो जाएगा। ये परेशानियां प्राप्त हो रही थी जो पिछली कक्षा में विस्तार से आपको समझा दी थी। अब आज की कक्षा में यहां से आरंभ होता है। ठीक है, अब उसका उत्तर दे रहा है। जो दोष दिखाए थे उसमें बता रहे हैं कि भाई जो तुमने दोष बताए वो दोष नहीं है। ठीक है, कहते हैं विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम। तो कहते हैं विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम। अब जो सबसे पहले जो दोष दिखाया था अनुबंध संकर का, उसके बारे में कहते हैं कि यदा अयम विषये विषये नानालिंगम अकारम करोति कर्मण्यन आतोनुपसर्गे कः इति तेन ज्ञायते नानुबंध संकरोस्तीति। जो पीछे जो दोष दिखाया था वार्तिक से, उस अब इस वार्तिक से उसका समाधान कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि अनुबंध संकर हो जाएगा, एक ही आकार को मानेंगे, तो नहीं होगा। कहते हैं यद अयम, जो यह विषय विषय, विषय विषय का अर्थ है जहां जहां प्रसंग आया है वहां वहां, नाना लिंगम, नाना नाना माने भिन्न भिन्न, लिंगम माने पहचान चिन्ह, अकारम करोति माने महर्षि पाणिनि जहां पर जैसे अण प्रत्यय है बता रहे हैं, ये अण प्रत्यय और ये क प्रत्यय। ठीक है, और कहीं मानिएगा अच प्रत्यय ऐसा मान लीजिएगा। अब जो तीनों में आकार है तो जो आपने कहा था अनुबंध संकरस्तु प्राप्नोति, यदि इस ये प्रत्यय है, इसमें अण अणित किया हुआ है, इसमें कित किया है, कित है ये से, जब ये एक ही आकार है तो क्या दिखाया था कि भाई इसमें कित का भी कार्य प्राप्त होने लगेगा, इसमें अणित का भी कार्य प्राप्त होने लगा, इसमें चित्त का भी होने लगा, इसमें भी चित्त का होने लगेगा, इसमें भी अणित का होने लगेगा, कित का होने लगेगा, तो आकार तो एक ही है। तो कह रहे नहीं, ये महर्षि पाणिनि जी यदि सबका एक ही में कार्य हो जाता तो फिर ये अलग अलग मतलब क्या, ये अलग अलग जो नाना लिंगम अकारम करोति, भिन्न भिन्न लिंग माने लिंग का अर्थ है यहाँ पर चिन्ह, या चिन्ह क्या है, इसमें अण चिन्ह लगाया, इसमें क लगाया, इसमें च लगाया, इसी प्रकार से और भी जो होंगे उनमें तो अलग अलग, जैसे कर्मण्यण और आत्मोपसर्गे का, इसमें क लगाया है चिन्ह, इसमें अण में अण लगाया है। तेन जायते, इससे ज्ञात होता है कि ना अनुबंध संकरोस्ति, अनुबंधों का संकर नहीं होगा, माने एक अनुबंध का दूसरे अनुबंध का दूसरे में उस अनुबंध का कार्य नहीं हो सकता, बता रहे हैं। यदि ही स्यान नाना
लिंग कारणम अनर्थकम स्यात्। यदि कह रहे हैं यदि इसका कार्य हो जाए, यदि एक दूसरे में चला जाए, तो क्या है, अलग 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 जो यदि ही स्यात् यदि हो जावे, तो नाना लिंग करणम, जो अलग अलग पहचान लगाई, कहीं अणा लगाया है, कहीं च लगाया है, कहीं क लगाया है, तो अनर्थकम स्यात्। अनर्थकम, वो अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि एकमेवायम सर्वगुणम उच्चारयेत। यदि एक दूसरे कोई कार्य प्राप्त होने लगे, संकर होने लगे, तो फिर महर्षि पाणिनि जी ये अलग अलग क्यों कर दें? एक ही आ लेकर के उसमें, माने एकमेव अयम, माने एक ही इसको सर्वगुण, सर्वगुणम उच्चारित। सर्वगुणम का अर्थ है गुण माने चिन्ह, ऐसा कर देते। मानिएगा आ अको ये नहीं, नीचे दिखाया है इन्होंने, ऐसा पढ़ देते इसको, कहीं ये ऐसा पढ़ देते, यहाँ लिखाया है, ठीक है। तो यहाँ टित का भी काम हो जाता है इसमें, और अणित का भी काम हो जाता, का भी होते। यदि अनुबंध करना ही है तो आकार तो एक ही है, ऐसा पढ़ देते, ऐसा पढ़ देते। यदि अनुबंध संकर की प्राप्ति हो रही है एक आकार मानने पर, और आप कह रहे हो कि वो एक माना जाएगा, तो अच आणा अट आदि जो प्रत्यय हैं उनका जो टित है, जो इत संज्ञक है, एक दूसरे में प्राप्त होने लगेगा। तो कह रहे हैं ये बताता है कि महर्षि पाणिनि को यदि यही इष्ट होता अनुबंध संकर, तो वो अलग अलग नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़ देते, और भी कुछ भी एक ये बताया गया है, ठीक है। तो कहते हैं एकमेवायम सर्वगुणम उच्चारेत, सभी गुण सभी चिन्हों वाला एक ही किसी सूत्र में पढ़ देते, छुट्टी हो जाती, इष्ट होता तो, ठीक है। तो अब आगे कहता है, जो वो पूर्व पक्षी कह रहा है, वो आपका व्यक्ति पक्ष वाला, कि जो आप ये उदाहरण दे रहे हैं, जो आप ये उदाहरण दे रहे हो कि भाई ना ये सब अलग अलग किया है, नहीं नहीं, नहीं तद अस्ति ज्ञापकम, ये ज्ञापक नहीं बन सकता। ये ज्ञापक नहीं बन जाएगा, ये अलग अलग चिन्ह लगाए हैं, नहीं, क्योंकि इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थमेतत् स्यात्, न हि अयम अनुबंधैः शल्यकवच्छक्यम उपचेतुम, इत संज्ञायाम ही दोषः स्यात्, आयम्य ही द्वयोर्त संज्ञा स्यात् कयोः आद्यन्तयोः। समझ लीजिएगा थोड़ा। कह रहे हैं भाई ये जो महर्षि पाणिनि ने अलग अलग पढ़ा हुआ है, अण और ये का, और ये कोई भी ये ट प्रत्यय, वास्तव में क्या है, ये ट प्रत्यय है, ट प्रत्यय आदि आदि, ठीक है। तो इसमें ये ट की संज्ञा होती है, इसमें क की होती है, इसमें अण की होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो अलग अलग पढ़ा है, अलग अलग इसलिए पढ़ा है कि इनकी इत संज्ञा हो जाए सबकी। अलग अलग पढ़ने का तो महर्षि पाणिनि का ये प्रयोजन है कि इनकी अलग अलग इत संज्ञा हो जाएगी। नहीं ना एक अस्थि ज्ञापक में ज्ञापक नहीं है आपका कि भाई सर्वगुणम संपन्न, माने ऐसा पढ़ देते ये कंठ, इसमें इसमें तो इत संज्ञा नहीं हो पाती, अभी बता रहे हैं कैसे नहीं होगी। इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्, ये अलग अलग पढ़ना है, ये तो इत संज्ञा करने के लिए है, ये वो प्रयोजन नहीं है कि अनुबंध संकर रुक जाएगा। न ही अयम अनुबंधैः शल्यकवच्छक्यम उपचेतुम, ये यहां पर कह रहे हैं कि ये शल्यकवत, शल्यक एक वो होता है पर्वती चूहा होता है,
इसको पर्वती चूहा बोलते हैं। वर्तमान में कम मिलते हैं, पहले बहुत मिलते थे। पर्वती चूहा कैसा होता है? ऐसा होता है गोल जैसा, उसके उसकी जो कछुआ होता है, कछुआ का जो कवच होता है, वैसे उसके ऊपर चमड़ी का, मुलायम चमड़ी का कवच होता है, उस पर कांटे होते हैं सब तरफ से। तब कोई उसको मारने आता है तो वो एकदम अंदर को घुस करके अपने उसको, उसके बाल खड़े हो जाते हैं। उसको पर्वती चूहा बोलते हैं। अन्य भाषाओं, अन्य स्थानों में कुछ और बोलते होंगे। संस्कृत में उसको बोलते हैं शल्यक। तो शल्यकवत कह रहे हैं कि ना ही अयम, अयम माने यह आकार, यह आकार अनुबंध ही शल्यकवत शक्यम उपचेतुम, माने जैसे चूहा होता है, मानिएगा ये चूहा, ये मैंने बना दिया चूहा, इसके ऊपर कांटे हैं, सब जगह कांटे हैं ये, ठीक है। ऐसे ही अनुबंधों की संज्ञा करने के लिए महर्षि पाणिनि, ये जो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये ऐसा पढ़ दें, ये आ है और इस आके इधर क पढ़ दें और यहाँ पर क पढ़ दें, यहाँ ट पढ़ दें और यहाँ आपका अणा पढ़ दें और यहाँ पर आपका च पढ़ दें, चारों तरफ से प्रत्यय लगा दें आकार के। ऐसा तो शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है भाई। क्या करेंगे, आगे पीछे तो लगाएंगे, चारों तरफ तो नहीं लगा सकते। तो नहीं अयम अकार अनुबंध शल्यकवत शक्य उपचेतम, उसके समान तो नहीं हम कर सकते। चूहे के समान उसके चारों तरफ आकार के लगा दें और इत संज्ञा हो जाए, नहीं। इत संज्ञायाम ही दोष स्यात्, इत संज्ञा में दोष होगा। यदि आप जैसा कह रहे हैं कि ऐसा पढ़ देते, ऐसा पढ़ देते यदि महर्षि पाणिनि को इष्ट होता तो। ऐसा नहीं पढ़ा है वो अनुबंध शंकर का, ज्ञापक है कि नहीं होता अनुबंध शंकर, तो कह रहे नहीं ऐसा पढ़ देंगे तो इत संज्ञायाम ही दोष स्यात्, इत संज्ञा करने में दोष आ जाएगा। कैसे दोष आ जाएगा? कह रहे हैं आयम्य, आयम्य का अर्थ है ही का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि आयम्य माने खींचताच करके, जैसे तैसे करके, क्योंकि जैसे तैसे करके द्वयोः इत संज्ञा स्यात्, केवल दो वर्णों को इत संज्ञा हो पाएगी। किसी भी प्रत्यय में केवल अच को छोड़ करके, अच छोड़ दीजिएगा, केवल दो व्यंजनों की संज्ञा हो सकती है, तीन की नहीं होती है। दो व्यंजनों की ही संज्ञा होती है। कह रहे हैं ऐसे तैसे करके आप भाई दो व्यंजनों की हो सकती है। किसकी? कस कयो हो, वो पूछता किसकी होगी, कोई पूछे तो कहते हैं आद्यंतयो हो, आदि वर्ण की, आदि व्यंजन की और अंतिम व्यंजन की। भाई चुटू आदि है, प्रत्यय प्रत्यय से लशकुत अद्वितीय आदि है, बस उनसे आदि वर्णों की हो जाती है, आदि व्यंजनों की, और हलंत्यम से अंतिम व्यंजनों की हो जाती है। अब इसमें यदि इत संज्ञा करने लगेंगे तो ट की इत संज्ञा हो जाएगी और क की हो जाएगी, अण तो बच ही जाएगा, अण की तो होगी नहीं, अण की इत संज्ञा, अण की इत संज्ञा हो ही नहीं सकती क्योंकि बीच में आ गया। तो हमें आकार में अणकार की भी इत संज्ञा चाहिए, तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने अलग अलग पढ़ दिया है। तो इत संज्ञा करने का प्रयोजन है। आप कह रहे हैं अनुबंध संकर नहीं होता है, इस प्रयोग, ये प्रयोजन ज्ञापित होता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। तो कहते हैं चलो, अब ये फिर उत्तर पक्षी बोल रहा है, उस वार्तिक की बात को बोल रहा है कि एवं तरहि, अच्छा तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, विषयेण तु पुनर्लिंग करणात सिद्धम। जो वार्तिक था, ये वार्तिक में यहां पर ये क्या था, यहां नाना था, नाना माने भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न पहचान। अब कह रहे हैं चलो वार्तिक में से ऐसा करके बताते हैं, ऐसा करते हैं कि नाना हटा करके पुनः पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? पुनः। तो इसलिए अब उत्तर पक्षी इसमें अपनी तरफ से फिर दोबारा, जो ये तो वार्तिक चल नहीं पाया, तो कहते हैं, कहता है
विषयेण तो न पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, माने विषय भिन्न भिन्न विषयों में, भिन्न भिन्न अर्थों में पुनः लिंग करणात्, माने पुनः माने पुनः पुनः लिंग करणात्, माने एक जैसा ही इत संज्ञा लगाई है आकार में। चलो अभी तो ट अलग था, का अलग था, च अलग था इत संज्ञा, अब कह रहे हैं भाई एक आकार में एक जैसे ही कई जगह लगाए, पुनः पुनः, अब नाना नहीं, भिन्न भिन्न नहीं, एक जैसे ही। यदायम विषय विषये पुनर्लिंग अकारम करोति प्रागदिव्यतोण शिवादिभ्योण इति तेन जायते नानुबंध संकरो अस्ति यदि इति यदि ही स्यात् पुनर्लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। अब आई बात, अब इसने कहा कि भाई ऐसा है, ये बात तो चलो तुमने हमारी फेल कर दी हमारा पक्ष काट दिया। अब हम वार्तिक में रखते हैं पुनः, माने यद अयम, जो विषय विषय भिन्न भिन्न विषयों में अर्थों में जो प्रत्यय पुनर्लिंग करणम लिंगम अकारम करोति, माने बार बार उसी चिन्ह से युक्त आकार को करते हैं। करोति ऐसे प्राग दिव्यतोण, यहाँ पर अण है, शिवादिभ्योण यहाँ पर भी अण है, तो यहाँ पर क्या है अण, यहाँ पर अण, यहाँ पर अण। भाई अनुबंध संकर हो जाता तो फिर एक ही आपने इत संज्ञा वाला प्रयोजन था मान लिया हमने, ठीक है, इत संज्ञा पर यहां तो इत संज्ञा एक की करनी है, इसको तो एक ही माना जाएगा। ये तो भाई यहां तो एक ही की हो रही है, चाहे आप अलग अलग पढ़ो चाहे एक जगह पढ़ दो, यहां तो इसी की संज्ञा करनी है। फिर भी महर्षि पाणिनि यहां पर अलग कर रहे हैं भिन्न विषय में, यहां पर अलग कर रहे हैं भिन्न विषय में। इसका कारण है कि अन्य जो अनुबंध लगाए हैं उनका भी आपस में अनुबंध संकर नहीं होता है, क्योंकि अनुबंध संकर हो जाता तो फिर यहां दो का अलग अलग पढ़ना ही बेकार था, ठीक है। तो अब कहते हैं ठीक है जी, तेन जायते नानुबंध संकरो अस्ति, इससे ज्ञापित होता है कि भाई अनुबंधों का संकर नहीं होता है। जिस आकार में जो अनुबंध लगाया हमने, जिस विषय में आकार ह्रस्व जो आया उसको जो अनुबंध लगाया उस विषय में वही कार्य होगा, दूसरे विषय में लगाए हुए आकार में जो इत संज्ञक है वो दूसरे में नहीं जाएगा। जैसे शिवादिभ्योण और प्रागदिव्यतोण आपस में एक ही अनुबंध है तो एक दूसरे में नहीं जा रहे, फिर भी जा नहीं रहे थे तभी तो अलग अलग किया है, यदि चले जाते तो अलग अलग नहीं करते महर्षि पाणिनि। यदि स्यात्, यदि हो जाता तो पुनर्लिंग करणम अनर्थकम स्यात्, माने यदि हो जाए अनुबंध संकर तो फिर दोबारा अण को इत करना बेकार है, अण का अण लगाना। तो कह दिया जी ए आकार को एक ही मानो कोई परेशानी नहीं है, आकार को एक ही मानो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी अनुबंध संकर नहीं होगा। दोष हटा दिया, जो व्यक्ति पक्ष वाले ने दिया था उसको काट दिया, और कहते हैं अथवा पुनरस्तु अब वो उत्तर पक्ष कह रहा है ठीक है वैसा ही मानो जी, जैसा वार्तिक है वैसा ही मान लो, पुनः की पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम इत्येव, ऐसा ही रखो, चलो वार्तिक है वैसा ही रखो। फिर भी हम बता रहे हैं ननु चोक्तम इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात् इति। अरे भाई अभी तो कहा ही है कि ये तो इत संज्ञा क्यों करने के लिए है, नाना मन भिन्न भिन्न जो लगाया वो तो इत संज्ञा प्रयोजन है। तो कहते हैं नैषः दोषः, भाई ये दोष नहीं है, अभी तो मैंने चुपचाप रह गया था, पर ये दोष वास्तव में नहीं है। लोकता एतत् सिद्धम, ये बात तो लोक से ही सिद्ध है,
ये बात तो लोक से ही सिद्ध है। तद यथा लोके कश्चिदेवं देवदत्तम आह इह मुंडो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भव इति। भाई लोकते लोक जैसा यथा लोके तथा शास्त्रे तद यथा जैसे लोके लोक में कश्चिद एवं मन कोई व्यक्ति एवं इस प्रकार से देवदत्तम आह देवदत्त को कहा। क्या कहा? यह मुंडो भव, भाई यहां पर तू तो गंजा हो जा, माने इस कार्य को करने के लिए इस विषय में तो तू गंजा हो जा भाई, सिर मुड़ा। यह जटिलो भव, और ये इस विषय में तू भाई जटाएं रख। यह शिखी भव, और इस विषय में इस कार्य में तू चोटी रख। ठीक है। इति यल्लिंगो यत्रोच्यते तल्लिंगस्तत्रोपतिष्ठते, जिस लिंग को उसे जहां पर कहा जाता है उसी पहचान वाला वो वहां पर उपस्थित होता है। देवदत्त लोक में जहां कहा भाई इस स्थान में इस कार्य को करने के लिए तू मुंडा गंजा हो जा, तो वो गंजा हो जाता है। फिर कहते हैं भाई इस कार्य को करने के लिए इस विषय में तू जटा रखा ले, तो जटा रखा लेता है। और यह सिखी बाबा, और इस विषय में तू चोटी रखा ले लंबी सी, तो चोटी रखा लेता है। यल्लिंगम चोत यत्र उच्यते तल्लिंगम तत्रोपतिष्ठते, एवं इसी प्रकार से अयम यह अकारो यल्लिंगो यत्र उच्यते तल्लिंगस्तत्रोपस्थाप उपस्थास्यते। कह रहे हैं ठीक इसी प्रकार से अयम ये अकार एक अकार ही अकार यल्लिंगो यत्र उच्यते, जिस लिंग जिस पहचान वाला जहां किया गया है तल्लिंगा, वहां पर उसी पहचान वाला वो उपस्थापित होगा। जैसे प्रागदीप्तोण या आप कर्मण्यण, कर्मण्यण में क्या कहा? कर्म के ऊपर रहते धातु से अण प्रत्यय हो, तो वहां पर तो कर्म के ऊपर रहते हुए धातु से अण पहचान वाला ही आकार आ जाएगा। और आतो अनुपसर्गे कहा, और दीर्घ आकारांत धातुओं से जो उपसर्ग रहित से जो क कहा है, तो वहां क की पहचान वाला आ जाएगा। भाई जैसे लोक में भाई कहा यहां पर तो तू गंजा हो जा, तो ऐसा तो नहीं है गंजा हो गया फिर उसी स्थान में वो जटा भी रख लिया, उसी स्थान में चोटी रख लिया, नहीं। जैसे लोक में नियम का पालन है वैसे यहां पर भी है। तो इसलिए भिन्न जो पहचान लगाई है तो वो लोक न्याय से सिद्ध हो रही है कि अनुबंध संकर नहीं होगा। चलिएगा, तो एक दोष तो समाप्त हो गया जी। कौन सा? ये जाति पक्ष में एक आकार मानने पर एक ही आकार है, जो प्रत्याहार सूत्र में जो आकार है वही अष्टाध्यायी के सूत्रों में उदाहरणों में जो आकार है वो एक ही आकार है, अलग अलग आकार नहीं है। तो ये जो दोष आया था अनुबंध संकरस्तु, तो इसका तो निराकरण कर दिया। ठीक है। अब दूसरा दोष आ रहा था एकाच अनेकाच ग्रहणेषु चानुपपत्ति, इस दोष को आगे ला रहे हैं। ठीक है। इसको यद्यप्युच्यते एकाच अनेकाच ग्रहणेषु चानुपपत्ति, तो उसका अब आगे के वार्तिक में बताएंगे। एकाच अनेकाच ग्रहणेषु चावृत्ति संख्यानात्। चलिएगा, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। आनंद आता है, हमें तो बहुत आनंद आता है। पढ़ने वाले पाठकों को आनंद आता है या नहीं आता है? हमें तो इस महाभाष्य को पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत आनंद आता है। बुद्धि का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। संसार में किसी भी भाषा में इस स्तर का कोई आज तक ग्रंथ बना भी नहीं है, नहीं आगे बनेगा। ये ऐसा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। विदेशी जो स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने भी इस ग्रंथ को महानतम ग्रंथ माना है।
ऐसे ग्रंथ को अब आप आज घर पर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, कक्षा 52 में। कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।